अध्यक्ष जी, कानपुर देहात के मंगटा गांव जो थाना गजनेर के अंतर्गत आता है, इसके बारे में बहुजन समाज पार्टी के माननीय नेता श्री वर्मा जी ने और कांग्रेस के माननीय नेता श्रीमती राधना मिश्रा जी ने जो बात यहाँ पर रखी है, ये वास्तव में एक गांव का स्थानीय विवाद है और पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने के बाद तत्काल मौके पे जाकर के आवश्यक कार्रवाई भी की है। गांव में प्रशासन कैंप कर रहा है, शांति बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलने के तत्काल बाद सरकार ने भी और प्रशासन स्थानीय स्तर पर जाकर के इस मामले में एफआईआर लॉन्च करने के साथ साथ जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें से 13 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। प्रशासन जो घायल हैं उन लोगों का उपचार कराने की जिम्मेदारी भी प्रशासन ने ली है। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अंतर्गत उन सभी पीड़ितों को आर्थिक सहायता भी देने की कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर चल रही है, प्रचलित है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है कि क्या हर एक मामले में राजनीतिक रोटी सेकना आवश्यक है क्या? हम हर एक कार्य को राजनीतिक नजरिए से क्यों देखना चाहते हैं? ये मामला स्थानीय विवाद का है और उसमें पुलिस, आप लोगों के जाने के पहले ही पुलिस की कार्रवाई हो चुकी थी, पुलिस के द्वारा एडमिट किए जा चुके थे, पुलिस के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी थी और SC/ST एक्ट के अंतर्गत आपके कहने से नहीं, ये व्यवस्था पहले से प्रावधान है कि उनको आर्थिक सहायता मिलनी, वो सहायता भी प्रशासन ने पहले से आगे बढ़ा दी है। नहीं, ये इसके लिए आपकी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, आपकी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए वो सरकार पहले से अवेयर है और उसके लिए उनको पहले से गारंटी दी गई है और गारंटी उनको मिलेगी भी। मैं जानना चाहता हूं, आप दोनों से ही, आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक समय तक राज किसने किया? हमने पिछले 2.25 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में 30 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाया है, एक आवास उपलब्ध कराया है और तय किया है 2022 तक बिना भेदभाव के हर गरीब की सिर को ढकने के लिए छत उपलब्ध करवाएंगे। हर गरीब को बिना भेदभाव के शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। विद्युत के कनेक्शन हम लोगों ने दिए हैं और यही नहीं, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता कोई भी गरीब ले सकता है। हर वर्ष ये सुविधा की गारंटी भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के प्रत्येक गरीब को दिया है, प्रत्येक दलित को दिया है। पर अंतर यही है, हमने वोट बैंक नहीं माना, देश का नागरिक मानकर के सुविधाओं ने उपलब्ध कराई है अपनी जिम्मेदारी समझ करके। और दुर्भाग्य इस पक्ष का ये है कि आप लोगों ने वोट बैंक बना करके उनके हितों पर डकैती डाली है, उनको इन सुविधाओं से वंचित किया है। और इसलिए इन सुविधाओं को, इन सब चीजों को, इन सब बातों को मैं आपसे विनम्र अपील करूंगा। आप वरिष्ठ नेता हैं, नौसिखिया नहीं हैं, ये सब राजनीतिक एजेंडे के हिस्से नहीं होते हैं। स्थानीय विवाद का समाधान स्थानीय स्तर पर बैठ करके होना चाहिए। इसमें आग में घी डालने का काम अगर आप लोग नहीं करेंगे तो शांति बने रहेगी, हर व्यक्ति सुरक्षित है और सरकार इस बात की गारंटी प्रत्येक नागरिक को दे सकती है। अब ये